नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं स्कंदिश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एंडोमेट्रोसिस के बारे में। हम ये जानेंगे कि एंडोमेट्रोसिस से क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, अगर किसी को हो जाता है तो ऐसे स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है, साथ ही इसके लक्षण पे भी हम बात करेंगे। इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका राय। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मैं आपसे, अगर हम एंडोमेट्रोसिस के बारे में अगर बात करें तो इससे बहुत सारी महिलाएं जो ग्रसित हैं, इसका जो लक्षण है वो क्या है, जिससे जाके महिलाएँ जाके जाँच करवाएँ ताकि उसके बारे में पता लग पाए जल्द से जल्द? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस का मतलब सिंपल ये है, सिंपल लैंग्वेज में, कि हर महीना जो महीनवारी का खून यूट्रस से बाहर गिरता है, कुछ महिलाओं का रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड मतलब हुँ, बैकफ्लो हो जाता है। जैसे कि बहुत हम लोगों का खाना ऊपर से नीचे जाना चाहिए, किसी-किसी को फॉर सम रीज़न उन लोगों को हार्टबर्न होता है, मतलब कि खाना रिगर्जिटेट करके बाहर निकल आता है। तो न ये एक डिफेक्ट होता है, किसी-किसी महिलाओं में कुदरती होता है, ये आपके खाने-पीने के कारण नहीं है, या आपके रहन-सहन के कारण नहीं है, या कोई फैमिली हिस्ट्री के कारण यूजुअली नहीं होता है। इट जस्ट हैपेंस। एंड साइंस अभी इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि उसका एक कारण बता सके कि किसी-किसी महिलाओं में ये रेट्रोगेट जो ब्लड है, वो यूट्रस से बाहर तो निकलता ही निकलता है, पर कुछ मात्रा में वो खून आपके यूट्रस से ट्यूब्स द्वारा ओवरीज़ के ऊपर और आपके बाकी पेल्विक ऑर्गन्स पे भी जाके अपना घर बना लेता है, घोंसला बना लेता है, और हर महीना वो उसमें और ऐड ऑन ही होता जी। रहता है। सो दिस इज़ बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। हुँ, अब आप पूछी हैं मेरे को कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में कैसे महिला को पता चले? पहला लक्षण तो ये है कि आपको पेन बहुत होगा लोअर एब्डोमेन में, हुँ, जस्ट पेशाब के रास्ते के जस्ट थोड़ा-सा ऊपर एकदम लोअर एब्डोमेन में पेन बहुत होगा। ये पेन मेंस के पहले और ज़्यादा अधिक हो जाएगा। जब आपका मेंस होने लगेगा, जब ब्लड फ्लो गिरने लगेगा बाहर, तो कुछ हद तक ये पेन हो सकता है कम हो जाए। तो इसको कहते हैं कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। हुँ, तो इसका मेन लक्षण इसका पेन है, और पेन से पेशेंट बहुत परेशान रहती है। हुँ, और सेकंड प्रॉब्लम हो सकता है कि इसके कारण किसी-किसी को इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो सके। तो यदि आपको ये दोनों में से कोई प्रॉब्लम है, तो एक बेसिक अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं, और यदि होगा तो उसका उस मरीज़ के लिए क्या उचित इलाज है, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। जी। और साथ ही अगर किसी को एंडोमेट्रोसिस हो जाता है, आपने बताया कि सीवियर पेन होता है इसमें, तो ऐसे में क्या कंसीव करने में भी क्या दिक्कत आती है जिन महिलाओं को अगर एंडोमेट्रोसिस है? यस। इससे डिस्पैरिनिया भी होता है। डिस्पैरिनिया का मतलब है साथ रहने में दर्द होना। हुँ, तो एक तो फैक्टर वही हो गया कि वो पति के साथ बहुत कंफर्टेबली साथ नहीं रह पाती है। एंड एंडोमेट्रियोसिस में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो oocyte का पिकअप और उसका फर्टिलाइज़ेशन में कुछ हद तक असर करता है। हुँ, ये एक मान्यता है। तो इसीलिए अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, तो इसका जैसे अगर अनमैरिड लड़की को एंडोमेट्रियोसिस है, तो उसका इलाज अलग होगा। मैरिड लड़की को एंडोमेट्रियोसिस है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसका इलाज अलग होगा। और अगर शादीशुदा औरत जिसका परिवार कंप्लीट हो चुका है, उसको जितने बच्चे चाहिए वो हो चुके हैं, तो उसका इलाज अलग हुँ, होगा। जी, सो कोई एक एक ब्रैकेट ट्रीटमेंट नहीं है कि अच्छा एंडोमेट्रियोसिस है तो ये इसकी दवाई है। नो, हुँ, इट हैज़ टू बी इंडिविजुअल डिपेंडिंग अपॉन द केस एंड सिचुएशन। हुँ, उस मरीज के सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को इसका इलाज डिसाइड करना पड़ता है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं देश को अभी समझ पाए होंगे कि एंडोमेट्रोसिस क्या है और साथ ही इसका इलाज क्या है अगर किसी महिला को हो जाता है, तो ऐसे में अपने आस-पास के किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से दिखवाना जल्द से जल्द कितना ज़रूरी है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।